चुनाव में जनता जान चुकी है कि ये जो सरकार है ये जुमलेबाजी की सरकार है, झूठी सरकार है। 15 लाख आपके बैंक अकाउंट में आए क्या? नहीं आए। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली क्या? नहीं मिली। तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ती ही जा रही है, जनता को अब पता है कि बदलाव की जरूरत है और इस बदलाव में न्याय यात्रा का अहम मुद्दा, लोगों का मुद्दा है, इसलिए ये परिवर्तन होना ही। नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद देश में सियासी हलचल अब काफी मात्रा में बढ़ चुकी है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटों की। तो इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को मिलने वाली है या फिर इंडिया के महागठबंधन को जाने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटों के साथ महाराष्ट्र की वीआईपी सीटों की बात करने वाले हैं, जहां पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। निर्वाचन आयोग ने बीते दिनों देश में होने वाले आगामी लोकसभा के चुनावों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटों में से नंदुरबार, कोल्हापुर, सोलापुर और पुणे समेत कई वीआईपी सीटों पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति के समीकरण पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग होने वाली है। कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले नंदुरबार में अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैर जमा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर हिना गावित को यहां से दोबारा से सांसद है। बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार साल 2014 में लोकसभा के चुनाव में जीत का स्वाद चखा था। अपने इस गढ़ पर फिर से कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस आदिवासी इलाके में 7 बार विधायक रहे केसी पाडवी के बेटे पर दांव लगाया है। एक बार यह युवा शिक्षित चेहरा है। इसके पास अपने पिता की एक लंबी राजनीति की विरासत भी है, जो मौजूदा सांसद हिना गावित को कड़ी टक्कर दे सकती है। आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र की तमाम 48 लोकसभा की सीटों के ओपिनियन पोल पर। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर कि देश में अगला प्रधानमंत्री कौन बने तो ठीक रहेगा। और साथियों, आप महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हैं तो अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए साथियों, शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल वाशिम लोकसभा की सीट से, जहां पर इस बार के चुनाव में इंडिया के महागठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगली सीट हमारे सामने आ चुकी है साथियों, जलना, जहां पर इस बार के चुनाव में महाविकास अघाड़ी, एनसीपी और कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट जा रही है। अब बात लेते हैं हिंगोली की एक सीट की। तो इस बार हिंगोली की एक सीट पर भी इंडिया के महागठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं साथियों अगली, जो हमारे सामने सीट आ चुकी है चंद्रपुर। यहां पर भी चंद्रपुर सीट पर भी इंडिया के महागठबंधन का कब्जा होता हुआ इस बार बताया जा रहा है। अगली सीट महाराष्ट्र की जो हमारे सामने आई है वो है गढ़चिरौली चिमोर। यहां पर भी इस बार इंडिया के महागठबंधन यानी एमवीए और एनसीपी और कांग्रेस के महागठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं भंडारा गोंदिया की। यहां पर लोकसभा की एक सीट पर इस बार एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों रामटेक की, जहां पर लोकसभा की एक सीट है और एक सीट पर इस बार इंडिया के महागठबंधन का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों नागपुर की एक सीट की। तो यहां पर भी इस बार के चुनाव में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का कब्जा हो रहा है। अब बात कर लेते हैं वर्धा की एक सीट की। तो यहां पर भी इस बार इंडिया के महागठबंधन को एक सीट जाती हुई बताई जा रही है। अब तक इंडिया के महागठबंधन को 7 सीटें मिल चुकी है। अमरावती की एक सीट की बात कर ली जाए तो 2024 के लोकसभा के चुनावों में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार एक सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। बात अगर अकोला की कर ली जाए तो यहां पर एक सीट पर इंडिया के महागठबंधन का कब्जा हो रहा है 2024 के लोकसभा के चुनावों में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार। अब बात कर लेते हैं बुल्ढाना की। तो यहां पर भी इंडिया के महागठबंधन को एक सीट जा रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के महागठबंधन को एक सीट मिल रही है। अब बात कर लेते हैं साथियों रावेर की एक सीट की। तो इस बार रावेर की एक सीट एनडीए के खाते में जा रही है। एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है 3 सीट और इंडिया के महागठबंधन को 10 सीटें मिल चुकी है। बात अगर जलगांव की कर ली जाए तो जलगांव की एक सीट पर इस बार एनडीए का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अब तक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 4 सीटें एनडीए को और 10 जा चुकी है इंडिया के गठबंधन को। धुले की एक सीट की बात कर ली जाए तो यहां पर एनडीए का कब्जा होता हुआ एक सीट पर बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों महाराष्ट्र की
नंदुरबार सीट की। तो यहां पर नंदुरबार सीट पर 2024 के लोकसभा के चुनावों में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं नांदेड़ की। नांदेड़ में एक लोकसभा की सीट है और इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट ओपिनियन पोल के आंकड़ों में जाती हुई बताई जा रही है। साथियों, आप महाराष्ट्र के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। परभनी की बात कर ली जाए तो परभनी की एक सीट पर इंडिया महागठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगली सीट हमारे सामने आ चुकी है संभाजीनगर, जहां पर संभाजीनगर में भी इंडिया महागठबंधन को एक सीट जा रही है। साथियों, आप महाराष्ट्र में अगली सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की किस पार्टी को मिलने जा रही, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। डिंडोरी की एक सीट पर भी इस बार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को एक सीट जा रही है। अब बात कर लेती है साथियों अगली सीट जो हमारे सामने आ चुके हैं नासिक सीट पर भी इंडिया महागठबंधन का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। अगली सीट हमारे सामने आ चुकी है पालघर की सीट पर भी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का कब्जा हो रहा है। इंडिया गठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका है अब तक 17 सीट। अब बात कर लेते हैं भिवंडी की एक लोकसभा सीट पर भी इंडिया महागठबंधन का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं कल्याण की एक सीट पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। ऐसे में भाजपा का आंकड़ा पहुंच चुका 6 सीट और इंडिया महागठबंधन 18 सीट। अब बात कर लेते हैं ठाणे की एक सीट पर भी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई बताई जा रही है। अब अगली बात कर लेते हैं मुंबई की उत्तर की एक सीट एनडीए के खाते में जा रही है। एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है कुल 7 सीट और इंडिया गठबंधन 19 सीट। ओपिनियन पोल 2024। मुंबई उत्तर पश्चिम की एक सीट पर भी एनडीए का कब्जा होता हुआ यानी भारतीय जनता पार्टी को एक सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों मुंबई दक्षिण की एक सीट पर भी एनडीए का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है 9 सीट और इंडिया के महागठबंधन को अब तक 19 सीटें मिल चुकी है। बात अगर मुंबई दक्षिण मध्य की बात कर ली जाए तो यहां पर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है 10 सीट। अब बात अगर रायगढ़ की कर ली जाए तो रायगढ़ की एक सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ 2024 के ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं मुंबई दक्षिण मध्य की। तो यहां पर की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों जो हमारे सीट सामने आ चुके हैं सिरूर की एक सीट पर इंडिया महागठबंधन यानी एनसीपी, शिवसेना के गठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों महाराष्ट्र की बारामती सीट की। तो बारामती सीट इस बार इंडिया महागठबंधन के खाते में जा रही है। इंडिया महागठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका है 22 सीट और एनडीए का आंकड़ा 11 सीट। पुणे की बात कर ली जाए तो पुणे में लोकसभा की एक सीट है। एक सीट पर एनडीए के महागठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। अब बात कर लेते हैं साथियों मावल की एक सीट की। तो मावल की एक सीट एनडीए के खाते में जा रही है। अब तक जो आंकड़ा सामने आया उसमें से 13 सीटें एनडीए, इंडिया गठबंधन 22 सीट। बात कर लेते हैं अहिल्यानगर की एक सीट एनडीए के खाते में 2024 के लोकसभा के चुनावों से पहले ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दी जा रही है। अब अगली बात कर लेते हैं बीड़ की। तो यहां पर एक सीट एनडीए महागठबंधन के खाते में जा रही है। एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका 15 सीट, इंडिया महागठबंधन अब तक 22 सीटों पर कब्जा जमा चुका है। बात कर लेते हैं धाराशिव की। तो यहां पर की एक सीट पर इंडिया महागठबंधन यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जो महागठबंधन बना है उसके खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों सोलापुर की एक सीट की। तो सोलापुर की एक सीट पर भी शिवसेना का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में इंडिया महागठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका है 24 सीट। साथियों आप देश का अगला प्रधानमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। शिरडी की एक सीट की बात कर ली जाए तो शिरडी की एक सीट एनडीए के खाते में जा रही है। साथियों इस बार के लोकसभा के चुनाव में एनडीए महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी पूरे देश में अपनी राय कमेंट में जरूर दे। लातूर की बात कर ली जाए तो लातूर की एक सीट एनडीए के खाते में जा रही है। कोल्हापुर की एक सीट है जो इंडिया गठबंधन के खाते में दी जा रही है। अब तक
इंडिया गठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका 25 सीट, बीजेपी का आंकड़ा पहुंच चुका है 17 सीट। सांगली की एक सीट है जो एनडीए के गठबंधन के खाते में जा रही है। एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका 18 सीट और इंडिया महागठबंधन को 25 सीटें दी जा रही है। साथियों, अब बात कर लेते हैं माढा की। माढा की एक सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जा रही है। ऐसे में इंडिया का आंकड़ा पहुंच चुका है 26 सीट और एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है 18 सीट। अगली बात कर लेते हैं साथियों सतारा की एक सीट की। तो एक सीट इस बार इंडिया महागठबंधन के खाते में ओपिनियन पोल के आंकड़ों में दी जा रही है। हालांकि नतीजे क्या होंगे यह तो चुनावी नतीजों में पता चलेगा कि एग्जिट कितनी सीटें किस पार्टी को मिली है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की एक सीट पर भी इंडिया महागठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हाथ कन गले की। तो यहां पर एक सीट है, एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती बताई जा रही है। इंडिया 29, एनडीए 18 सीट।